अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 12 में हम जो है वो दो सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे थे, रेडिक्स सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। तो लास्ट जो वीडियो थी, दो वीडियोस जो थी, उसमें हमने हीप सॉर्ट को डिस्कस किया था 3 और 4 वाली वीडियो में। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी कि जो वीक 12 की जो 4 वीडियो थी, उसमें हमने हीप सॉर्ट की एग्जांपल डिस्कस की थी। अब ये पांचवी जो वीडियो है 5th नंबर पर, इसकी में भी हमने हीप सॉर्ट को डिस्कस करना है और उसकी एग्जांपल को हम ट्राई रन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप ये वाली एग्जांपल कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड नंबर विच आर टू बी सॉर्टेड यूजिंग हीप सॉर्ट। अब इसमें साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें देखें, कंस्ट्रक्ट हीप विद लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड नंबर एंड कन्वर्ट टू मैक्स हीप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है, पहले आपने 82 लिखा, रूट नोड बन गया, फिर उसके बाद 90 और 10 इसके चाइल्ड नोड बना दिए। फिर उसके बाद जो लेफ्ट 90 है, इसके आपने दो नोड बनाए 12 एंड 15। फिर उसके बाद जो राइट चाइल्ड है 10, इसके दो नोड बनाए 75, 77 एंड 55। फिर उसके बाद अगले लेवल पर आ गए तो 12 जो है वो हमारे पास लेफ्ट नोड था, तो उसका हमने एक चाइल्ड बना दिया ना। ठीक है, तो अब अगला काम ये था कि आपने इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना था, यानी कि आपने लीफ नोड से स्टार्ट करना था और उसके बाद हर वैल्यू को आपने देखते जाना था लेवल वाइज, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को रूट पर लेके आना था। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि 12 और 23। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 23, और क्योंकि 12 23 से छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 23 और 12 को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगले साइड पर भी आप देख सकते हैं P5 में कि आपने 12 और 23 को जो है वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, स्वैप कर दिया ना। अब अगले स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर देखें 12 और 15 है, इसका रूट नोड कौन सा है, 90 है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है मैक्स हीप में कन्वर्टेड है। फिर उसके बाद देखिए 77, 55 और 10, रूट नोड क्या है 10, तो इन तीनों में कौन सा बड़ा, 77, तो 10 77 से छोटा है, तो यहाँ पर हम इनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो 77 और 10 आपस में स्वैप हो गए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 77 और 10 स्वैप हो गए, और फिर 75 टू 55 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास 77 आ चुका है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 82 है ना। तो 82 90 से छोटा है, तो 90 और 82 आपस में स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 90 टॉप पर चला गया, 82 उसके लेफ्ट पर आ गया, 77 जो है वो आपके पास राइट पर है ऑलरेडी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम ही बन जाएगी, क्योंकि 90 जो है वो 82 से भी बड़ा है, 77 से भी बड़ा है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया कि हमने जो है वो सबसे जो बड़ी वैल्यू थी उसको कंपेयर करते हुए हम जो है वो टॉप पर ले आए। ठीक है, ये मैक्स हीप बन गया। अब आपने क्या काम करना है कि इस मैक्स हीप को वापस एरे की फॉर्म में लिखना। आप देखें, लिस्ट ऑफ नंबर्स आफ्टर हीप कन्वर्टेड टू मैक्स हीप, तो जिस सीक्वेंस में आपने लिस्ट से ट्री बनाया था, अब ट्री से वापस आपने एरे में उसी तरह लिखना है। तो सबसे पहले रूट नोड लिखेंगे 90, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला लिखेंगे 82, फिर उसके बाद 77, फिर उसके बाद अगले लेवल पर आ जाए 23, फिर 15, फिर 10, फिर 55, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जब वो ये आपके पास एक लिस्ट बन गई जिसमें टॉप पर आपके पास जो है वो मैक्सिमम नंबर है। तो अब अगला स्टेप क्या था कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लास्ट वाली वैल्यू के साथ आपने रिप्लेस करना है, यानी कि स्वैप करना है, स्वैप का अप्लाई होगा। तो 12 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, 90 हमारे पास एंड पर चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 90 जो है वो 12 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो 90 वाली जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, इससे वो अलग सॉर्टेड फॉर्म में रख देंगे ना। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया था, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनको दोबारा से हम ट्री की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये साथ में डिस्क्रिप्शन आप देख लें। डिलीट रूट 90, यानी कि 90 इसमें से हमने निकाल दिया फ्रॉम द मैक्स हीप। टू डिलीट रूट नोड इट नीड्स टू बी स्वैप विद द लास्ट नोड 12, तो हमने 12 और 90 को आपस में स्वैप किया था। ठीक है, तो आफ्टर डिलीट ट्री नोड्स टू बी हिपिफाइड टू मेक इट मैक्स हीप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 90 का नोड था वो 12 के साथ हमने स्वैप कर दिया था, अब 12 पहले आ गया, 90 एंड पर चला गया ना। तो वो हमने यहाँ पर हीप आफ्टर 90 डिलीट, यानी कि वो सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास पड़ा है। ये जो बोल्ड हमने 90 कर दिया है ना। ठीक है, ये अलग हो गया।
बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने जब वो लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये काम करना है। तो ये बाकी वैल्यूज़ को आपने उसी तरह ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसको दोबारा से मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें 23 और 15 से 82 बड़ा है, ये गुड है, ठीक है। 75 10 और 55 से बड़ा है, ये भी ठीक है। लेकिन 12 जो है वो 82 से छोटा है। तो इसलिए 82 को और 12 को आपस में यहाँ पर स्वैप कर देंगे तो ये हमारे पास मैक्स हीप बन जाएगी, ठीक है। मैक्स हीप बन गई। तो अब आपके पास ये वाले जो नोड्स हैं इनको आपने एरे की फॉर्म में लिखा। 90 ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड है जो पहले स्टेप में हमने किया था, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ठीक है। तो ये वो वाला केस है जिसमें हमने पिछले स्टेप से यहाँ पर आए थे और इसके बाद इसका ये ट्री बनाया था। तो ये वाला हमारे पास है। अब 82 को 55 के साथ आपने स्वैप करना है क्योंकि लास्ट नोड हमारे पास कौन सा है, 55, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 82 को डिलीट कर दिया। अब देखें 82 जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, 82 और 90, ठीक है। और हमने 82 और 55 को स्वैप किया था तो 55 टॉप पर चला गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखें 12 और 82, 12 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 55 और 82 ये वाला था। तो इसको आपने देख के लिख लेना है, ठीक है। 55 82 को आपस में स्वैप कर देंगे तो 55 पहले चला जाएगा, 82 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। तो फिर आपने ये वाला 55 वाला ट्री जो है वो बाकी रिमेनिंग आपने जो ट्री है उसको बना लिया, ठीक है। और अब इसमें देखें 23 इन दोनों से बड़ा है, 70 भी इन दोनों से बड़ा है, 77 जो है वो 55 से बड़ा है ना, ठीक है, 23 से छोटा है। तो आप 75 को यहाँ पर 55 के साथ रिप्लेस करेंगे पहले ना। तो 77 जो है वो आपके पास जो है वो टॉप पर चला गया, ठीक है। तो 77 और 55 को रिप्लेस करने के बाद 77 जो है वो टॉप पर चला गया। अब हमारे पास देखिए कि 77 जो है वो 10 के साथ रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, 77 को 10 के साथ रिप्लेस करेंगे, 10 टॉप पर चला जाएगा, 77 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 77 जो है वो हमारे पास जो है वो लास्ट में आ गया, ठीक है। और 10 जो है वो टॉप पर चला गया। ये नीचे वाली वैल्यूज गड़बड़ कर रही हैं, ठीक है, ये आपने नहीं लिखनी। तो 10 जो है टॉप पर चला गया। अब आपके पास जो है वो 5 नोड रह गए। तो इसमें देखें 23 दोनों से बड़ा, ठीक हो गया। 55 और 10 ये आपस में स्वैप कर देंगे ना। 55 ऊपर चला गया, 10 ये मैक्स ही पहले बन जाएगा। फिर आपने देखा 55 को 15 के साथ आपने रिप्लेस करना है, स्वैप करना है, ठीक है। 15 टॉप पर चला जाएगा, 55 सॉर्टेड फॉर्म में नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 55 जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया और हमारे पास जो है वो 15 टॉप पर चला गया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है कि 50, अब देखें 23 12 से बड़ा है, ठीक है। 23 15 से बड़ा है तो ये 23 और 15 आपस में स्वैप कर देंगे तो ये हमारे पास मैक्स ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब 23 को आपने 12 के साथ स्वैप करना है, ठीक है। तो हमारे पास 23 सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ये बोल्ड जो लिखे आ रहे हैं ये सारे देखें सॉर्टेड फॉर्म में है। अब हमारे पास जो है वो बाकी 3 एलिमेंट्स रहेंगे, 12 15 एंड 10, ठीक है। तो 23 उसमें से डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब हमारे पास देखें कि 12 15 10, तो 15 टॉप पर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास मैक्स ही बन जाएगा। तो 15 और 10 जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 15 हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास दो रह गए 10 एंड 12, तो ये आपस में स्वैप कर दें क्योंकि 12 को रूट नोड बनाना है। तो रूट नोड 12 बन गया, फिर उसके बाद 10, ठीक है। तो अब हमारे पास जब स्वैप करेंगे तो 10 टॉप पर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये 12 पहले लिखा जाएगा, फिर 10 सिर्फ बच जाएगा तो वो हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो 10 सिर्फ हमारे पास लास्ट में बच गया था, उसके बाद एम्प्टी हो गया एरे, ठीक है, या हीप जो है वो एम्प्टी हो गई है। तो हमारे पास 10 जो है वो आपने सबसे पहले लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाली जो है वो भी लिस्ट या एरे जो था वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी और स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली जो है वो हीप सॉर्ट जो बना सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल मैक्स हीप की थी। आप इसी को जो है वो इन्हीं एग्जांपल को आप मिनिमम हीप के साथ भी कन्वर्ट करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो आपने अगला जो टास्क होगी आपकी यही होगी कि आपने क्या काम करना है कि इन दोनों एग्जांपल्स को आपने जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आपको
मिन हीप यानी कि मिनिमम हीप वाला काम करना पड़ेगा। तो रूट नोड जो होगा उस पर आपने सबसे छोटी वैल्यू को लेके आना होगा, ठीक है। तो जब सबसे टॉप पर छोटी वैल्यू आ जाएगी रूट नोड पर, फिर उसको आपने लास्ट वाले नोड के साथ स्वैपिंग करनी है, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे, जो स्वैप करके लास्ट नोड बन चुका होगा, उसको आपने फिर स्किप कर देना, बाकी वैल्यूज़ को वापस आपने हीप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।